+10। कल हम लोग त्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूला त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के अंतर्गत पढ़े थे। आज उसी त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग कुछ दूसरे फॉर्मूला के ट्रिक्स को समझ रहे हैं। इसको आप ध्यान से समझें। जैसे कल जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसमें हम देखे थे कि उसको हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, जिसका हम नाम रखते हैं PQR, जिसमें ट्रायंगल Q जो है 90 डिग्री का है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि इसको हम P कहते हैं। अगर ये एंगल R थीटा हो तो PQ को P मान लिया गया। चूँकि थीटा के सामने दी गई भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाले को H मानते हैं और जो रेस्ट बच जाता है उसको B मान लेते हैं। अगर यहीं थीटा P के जगह पर आ जाए तो ये QR जो है P बन जाएगा और PQ B बन जाएगा, यानी बेस बन जाएगा। अब यदि हमें इन तीन साइड्स में PH और B यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में कोई दो दिया गया हो तो तीसरे का मान हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए हमको H निकालना है तो फॉर्मूला होता है H² इज इक्वल टू होता है P² जोड़ B²। दिस इम्प्लाइज दैट H इज इक्वल टू P² जोड़ B² का अंडर रूट हो जाता है। यानी H का मान P² और B² के जोगफल का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो प्राप्त हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से निकलता है दूसरा। जैसे कि अगर हमें P² का मान यानी कि P का मान ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यानी P² इज इक्वल टू होता है H² माइनस B²। दिस इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू H² माइनस B² का अंडर रूट। यानी H² माइनस B² का मान निकाल लेंगे और उसका अंडर रूट निकाल देते हैं तो P का मान ज्ञात हो जाता है। और इसी से तीसरा फॉर्मूला एक और आता है कि अगर हमें B का मान ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला है B² इज इक्वल टू H² माइनस P²। दिस इम्प्लाइज दैट B इज इक्वल टू रूट अंडर H² माइनस P²। लेट P इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 और बेस दिया हुआ है 4 और H का मान हमको, इसका मान हमें निकालना है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लागू करते हैं। कौन सा? H, ये H वाला फॉर्मूला लागू करते हैं। यानी H इज इक्वल टू P² प्लस B² का अंडर रूट। इस फॉर्मूले से हम H का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी फ्रॉम the geometry of the figure, we have
H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट H इज इक्वल टू रूट अंडर P का मान 3 दिया हुआ है तो हम 3 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान यानी 4 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25। दिस इम्प्लाई दैट H इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 25 जो हमको H का मान मिला, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो H का मान आ जाता है 5, यानी हमें H बराबर ये 5, इसका मान 5 यानी कि 5 प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इसी प्रॉब्लम में आपको H दिया हुआ है, मान लीजिए H का मान हम मान लें कि H दिया निकल गया 5, और ये B को मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है। इसी फॉर्मूला से जो ऊपर दिया गया, इसी फॉर्मूले की सहायता से हम P का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू, अब H का मान अभी जो हम प्राप्त किए हैं वो 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, और B का मान पहले से 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 में 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9। दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू, हमें 9 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3, हमें 3 मान प्राप्त हो जाता है। और सिमिलरली अगर हमें मान निकालना है B का, तो B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट B इज इक्वल टू रूट अंडर, अब H का मान ज्ञात कर चुके हैं हम, 5 आया है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस P का मान पहले से 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 16। दिस इम्प्लाई दैट B इज इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अगर इन 3 भुजाओं में से किसी एक का मान दिया गया है तो इस फॉर्मूला के सहायता से हम, 2 दिया गया है तो तीसरे का मान हम निकाल लेते हैं, H दिया है, P दिया है तो B का मान निकाल लेते हैं, B दिया है, P दिया है तो H का मान निकाल लेते हैं, और H और P दिया है तो B का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस फॉर्मूला की सहायता से ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से हम इन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में से किसी 2 के दिए रहने पर तीसरे का मान बड़े आसानी से इस फॉर्मूला की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप देख लें, समझ लें, और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम फिर आपको दोबारा इसको रिपीट कर देंगे। इसके आधार पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, उसको हम नेक्स्ट फिर आपको बता देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम इसको फिर रिपीट करेंगे। दैट्स ऑल।